नमस्कार जोहार, तुम देखा तो सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के रिजल्ट आ गए। 10 के 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार इसना होते कि प्रत्यक्ष महापौर के चुनाव में पूरा के पूरा एक पार्टी के सुपड़ा साफ और हर नगर निगम में कमल खिले हैं। हमारे संग चर्चा करे बा धनवेंद्र जायसवाल जी हमें। धनवेंद्र भैया बहुत कई टन अखबार में चैनल में अपन सेवा दे है, बहुत अगन अखबार में संपादक की भूमिका में भैया रहे हैं। आज का स्वतंत्र लेखन के कार्य भैया करत है और विषय विशेषज्ञ माने जाते भैया। और छत्तीसगढ़ के राजनीति में सब ले गहरा समझ रखिए। अगर कोई पत्रकार के मैं इज्जत करता हूँ, मैं मानता हूँ, तो धनवेंद्र भैया हम सीखे हन रिपोर्टिंग के दौर में धनवेंद्र भैया करा। भैया आज के रिजल्ट अप्रत्याशित लगिस तोला? अप्रत्याशित तो नहीं, थोकन एक आध दो जगह इसे लगी थी। थोकन रिजल्ट जो है जैसे आना चाहिए वहाँ थोकन चूक हुई कांग्रेस से लागते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। छत्तीसगढ़ महामन स्वाभाविक रूप से देखन कि जौन पार्टी के प्रदेश में सरकार है वही पार्टी के नगर निगम में नगर पालिका में जीत होते ज्यादातर जगह में। और खासतौर पर बड़े जो नगर निगम है वहाँ सत्ताधारी दल के साथ वहाँ के मतदाता बन जाते हैं। ये यहाँ के लगभग ट्रेंड रहे हैं जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं। तो वो ट्रेंड के हिसाब से 10 में से 8-9 की उम्मीद तो पहले से रही थी है कि 10 के 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत जाई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी एक चौंकाए वाला रिजल्ट है। सुपड़ा साफ कांग्रेस के माने मैंने उम्मीद करते चिरमिरी आ जाही, एटलीस्ट अंबिकापुर तो आई जाही, है ना? ऐसे उनके विचार रही कि एक दूठा कम से कम आके इज्जत बांट जाए वाला। जैसे 15 साल तक रायपुर में कांग्रेस के मेयर रही से, तो एक तो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होते। उसने अंबिकापुर में 10 साल से डॉक्टर अजय तिर्की कांग्रेस के वही तो फिर से उम्मीदवार बना रही थे। हालांकि बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार है, बहुत लोकप्रिय नेता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी है चुनाव जीते पर जो तरीके से काम करी और एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर ला हवा दे करके वो आगे बढ़ाई सब, तो वो फैक्टर काम है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीतिक तौर पर काम करे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कैडर चुनाव लड़ते, उम्मीदवार केवल चेहरा होते हैं, वो घूम घूम के जनसंपर्क करे कर आवकर पास कोई काम नहीं रहे। जबकि कांग्रेस में जो उम्मीदवार थे वही लोग सबके सब काम ला करना पड़ते, वाला रणनीति बनाना पड़ते, वाला कार्यकर्ता मतलब मैनेज करना, झंडा बैनर पोस्टर, झंडा बैनर पोस्टर कहाँ किसका लगी वाला देखना पड़ते, मतदाता मन से संपर्क करे के भी काम देखना पड़ते, चुनाव के एजेंट कौन रही, पोलिंग बूथ में कौन बैठी वो वाला देखना पड़ते, कहाँ चना बांटना है, कहाँ पोहा बनवाना है वो वाला देखना पड़ते बेचारा ला। तो जम्मू काम अकेला प्रत्याशी और जो पार्टनर टीम थे वही करना पड़ते। जबकि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार केवल नामांकन दाखिल करे जाते रैली के साथ, उसके बाद घूम घूम के केवल चुनाव प्रचार वो पार्टी बताते कि आज देवाड़ में जाना है, देवाड़ में जाना है, कौन मोहल्ला पार्टी के जिला अध्यक्ष जाते, कौन मोहल्ला विधायक जाते, कौन मोहल्ला सांसद जाते, और तो ये वाला मोहल्ला में घूमना है, इतना घर जाना है, या मोहल्ला में जीप में बैठ के रैली निकालना है, इसके वाला बताया जाते उसके वो करते थे। तो जब चुनाव संगठन लड़ते और चुनाव उम्मीदवार खुद लड़ते तो दोनों में बहुत अंतर है। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब कोई लड़वाते तो पाछू खर्चा पानी भी करत होगी ना? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ला खर्चा के गलो टेंशन नहीं रहे। पार्टी पर्याप्त फंडिंग करते, पार्टी के समर्थक मन भी अपन अपन तरफ से खर्चा करते हैं, और जो उम्मीदवार रहते ओकर जेब से जो पैसा जाते वो बहुत नॉमिनल कहे जाना चाहिए। घर के चाय नाश्ता जन घर में आते थे मतलब उसके खर्चा वो करते, बाकी सब खर्चा पार्टी करते। लेकिन कांग्रेस में टिकट ठीक उल्टा है, मतलब फंड भी जुटाना है, ऊपर मैनेजमेंट भी देखना है, खर्चा भी करना है। पार्टी से जो मिलते हैं चाय पानी की पूर्ति खर्चा दे लाइक खर्चा रहते, बूथ में जब पोलिंग एजेंट में बैठते हैं खर्चा दे लाइक रहते। ऊपर ज्यादा कांग्रेस में भले 5 साल अभी कांग्रेस सरकार में रहे, अभी 1.25 साल पहले सरकार से उतरे है, लेकिन उम्मीदवार में ज्यादातर अपन अपन जेब से खर्चा करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अंतर तो चुनावी खर्चा में दिखते हैं। रायपुर के परिणाम की अगर बात करूं भैया तो ऐतिहासिक हार कांग्रेस के, खुद प्रमोद दुबे लड़ रही से तो जीत गई से, है ना? लेकिन अतका बड़े हार न तो भारतीय जनता पार्टी के हो रही से न कांग्रेस के हो रही से। मोर ख्याल से निकाय चुनाव के सबले बड़े हार है प्रमोद दुबे, और या फिर ऐसे मानवे कि लेस दिस ढेबर के 5 साल कार्यकाल है प्रमोद दुबे। बहुत सारा बात है। एक तो ढेबर के कार्यकाल के जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत भारी पड़ी है। दूसरा 15 साल से कांग्रेस नगर निगम में रहे हैं, तो तमाम जो नाकामी है वो कांग्रेस के खाता में चल दी। पार्टी के बड़े नेता मन प्रचार करे में ध्यान नहीं दी, वार्ड में की जो टिकट बंटवारा है वो रूमा गड़बड़ हुई। आकाश तिवारी आखिर आज निर्दलीय जीत के आई ना, सतीश जैन निर्दलीय चुनाव लड़ करके बढ़त लेकर खड़े हैं। अजीत कुकरेजा के समय में कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाई,
बिमल गुप्ताला टिकट नहीं मिली, समीर अख्तर आम आदमी पार्टी में चले गई और पार्टी टिकट नहीं दी इसका। तो ऐसे तमाम जो जो कांग्रेस के जयमल शहर में बड़े जनाधार वाला वार्ड पार्षद कहे जाते हैं, उन तमाम चुनाव से बाहर रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही हैं। बड़े नेता मन जो जयमल चुनाव के प्रबंधन देखना चाहे उमन तो चुनाव से बाहर दिखत रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब एजाज ढेबर जो 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ी से। तो कहे तो ये वजह था कि विधानसभा के चुनाव में जो रायपुर शहर के चारों सीटों में कांग्रेस का जो नुकसान उठाना पड़े ऊपर पीछे एजाज ढेबर की छवि के मामला है। तो नगर निगम के चुनाव जब वो खुद में रहे हैं, वो खुद अपन वार्ड में चुनाव हारी, एक वार्ड में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे कहे जाते कि पूरा प्रदेश में सबसे महंगा कौन वार्ड के चुनाव रहे थे तो वो वही वार्ड के चुनाव रहे थे, उसके बावजूद एजाज ढेबर 1,500 वोट से चुनाव हार गए। तो उसका असर तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम में भी दिखती। बिलासपुर के परिणाम की बात कर जाए भैया, बड़े नगर निगम में तो बिलासपुर एक बड़े नगर निगम है। जनता के पूरा मूड एक तरफ देखिए मिले भाजपा, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट छत्तीसगढ़िया रही से, अब भारतीय जनता पार्टी वाली है तेलुगु और सिंधी मिक्स रही से हुआ। नहीं, बिलासपुर में मैंने जैसे बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़े, संगठन चुनाव लड़ते। वहाँ की जीत के श्रेय अमर अग्रवाल ज्यादा बेहतर हुई। अमर अग्रवाल बेहतर रणनीतिकार माने जाते, चुनाव लड़े के टैक्टिक्स मालूम है, चुनाव लड़ने के तौर तरीका समझते। और जहाँ तक प्रमोद नायक की बात है, प्रमोद नायक छत्तीसगढ़िया चेहरा है, लेकिन शहर में छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया बात बहुत ज्यादा चले नहीं। और बिलासपुर जैसे बड़े नगर निगम में बिल्कुल भी वो फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुए। चेहरा देखे जाते हैं, पार्टी देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो फिर पार्षद अपन इस तरह प्रयास कर रहे थे पार्षद। हाँ, बिलासपुर जैसे शहर यहाँ मतलब विकास के मामला में वो अभी काफी पीछे है। वहाँ के विकास लेकर के वहाँ के जो नागरिक है उमन के मन में बहुत आक्रोश है कि प्रदेश के दूसरा नंबर के शहर होने के बावजूद, न्यायधानी होने के बावजूद, जैन गति से राज्य बने वहाँ के विकास होना रही थे, वहाँ के सौंदर्यीकरण होना रही थे, वो नहीं हुए। तो वो एक आक्रोश है कि अमन के शहर के विकास के लिए फिर कांग्रेस के मेयर आ जाए तो फिर ठप हो जाए। तो जैसे पिछली बार रामचरण यादव मेयर रही थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही थी, तो उम्मीद रही थी कि शहर के विकास हुई, लेकिन वो गति से नहीं हो पाई। इसका बहुत सारा कारण है। रामचरण यादव बहुत कोशिश करी कि शहर का अच्छा विकास हो सके, लेकिन क्योंकि ऊपर लेवल में मदद नहीं मिल पाई तो नहीं कर पाए। तो अब उम्मीद है कि अमर अग्रवाल खुद जिला अपन पसंद के उम्मीदवार बना के उतारे हैं और वो चुनाव लड़ी, वो जीती, तो निश्चित तौर पर शहर के विकास में गति आई। ये उम्मीद के साथ वहाँ के मतदाता मन भारतीय जनता पार्टी ने चुने। तो हाँ भैया, रात तो जैसे मान ले पहली रायपुर की बात करिए, बिलासपुर की बात करी, डबल इंजन मान ले पहली भी रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। लेकिन निकाय चुनाव का जो तीसरा इंजन है तो यहाँ आने पार्टी के रहे। तब विधानसभा चुनाव आए तो बके काम आए, हम लोग तो फंड लाते हैं, महापौर निकम्मा है, काम नहीं करता है इसी के। अब क्या कहीं नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मतलब बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती खलक बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी है जो अटल विकास पत्र में जो वायदा करे है वो जमीन में उतार पूछेगा 5 साल गए तो अटल पत्र कहाँ है इसी गए तो नहीं, लेकिन अभी चुनाव के तत्काल बाद ना एक पूछताछ शुरू होते और 6 महीने 8 महीने 1 साल तक तो लोग इंतजार करते हैं कि जो वादा करे वो पूरा हो। और फिर विपक्षी दल के क्या काम, विपक्षी दल की जिम्मेदारी यही है कि जो मेयर बने हैं वो जो वादा करे वो पूरा होते कि नहीं होते, और नहीं होते तो उसके खिलाफ आंदोलन करना, सड़क उतरना, घेराव करना, प्रदर्शन करना। यदि कांग्रेस 5 साल तक वो नहीं कर पाई तो फिर तो कांग्रेस राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। अभी तो 3.5 पौने 4 साल राज्य सरकार के कार्यकाल बचे, अब कोनो चुनाव भी नहीं होना है, कोई बहाना भी नहीं है, सरकार के पास बजट भी बढ़िया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक है। तो जो वादा भारतीय जनता पार्टी करे है पूरा लागू कराई जिम्मेदारी, जिसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 1.5 गुना ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस के है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाए, जो वायदा भारतीय जनता पार्टी करे जमीन में उतरवाए के काम करे। तो लगता है कि ट्रिपल इंजन हो ही तो बहुत तेजी के साथ विकास हो ही का महापौर मन के जो चेहरा है तो पहले स्थापित चेहरा बहुत बड़े चेहरा मन नहीं है, तो मानो क्षेत्र के मंत्री बन चला ही कुल मिला के। देख, भारतीय जनता पार्टी में ना समय समय पीढ़ी परिवर्तन के दौर चलते हैं। यदि 1989-90 के विधानसभा चुनाव देखे तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 में से लगभग आधा सीट में ना पुराना चेहरा मंडल साफ करी, बचे कुछ थोड़ा बहुत जो रही है 1993 के चुनाव में साफ हुई। जब 2003 के चुनाव हुई तो लगभग पूरा पीढ़ी बदल गई थे। अब अभी 2025 के जो नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव होते, यह स्थानीय नेता जो कार्यकर्ता है
या निकाय के जो नेता है उनमें पीढ़ी परिवर्तन के दौर है केदारी भारतीय जनता पार्टी है तमाम बड़े जो पुराना चेहरा है मतलब बदल करके नवा चेहरा मतलब उतारे हैं। अब ये मानना चाहिए कि अगले 15 साल तक यही चेहरा मन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरा रही एवं स्थापित करे की कोशिश करे जाए। तो जो नेता मंत्री विधायक है ओमन जितना चलाही ओकर ज्यादा जिम्मेदारी मन के ऊपर रही ये मन अपन चेहरा स्थापित करे मन नवा नेता बनने की कोशिश करे और भारतीय जनता पार्टी ला एक नवा नेतृत्व दे ये उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी हम लोग उतारे हैं। यदि एमन भी बड़े नेता के प्रभाव में आकर के दब जाए तो फिर एमन के राजनीतिक भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह रही और एमन अगला चुनाव लड़ने का मौका मिली कि नहीं मिली ये सोचना पड़े। यदि एमन अपना अपना शहर के नेता के रूप में स्थापित कर पाए तो अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ला अपन शहर में नेतृत्व दी। तो विधानसभा के जब चुनाव हुई तब 20 ठन शहरी सीट हमन मानते हैं जिन्हें शहर के प्रभाव हवाए तो 19 ठन ला भारतीय जनता पार्टी जीती तो 1 ठन भिलाई ला कांग्रेस जीते है। हाँ ओकर अलावा पूरा सीट हार गए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी सब कते जीत के आई और सेम रिफ्लेक्शन दिखा थे महापौर के चुनाव में। महापौर में तो पहले आगे निकल गए महापौर के चुनाव में तो 10 के 10 में भी भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी शहरी मतदाता वर्ग के पसंदीदा फेवरेट पार्टी होते हैं। हाँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपन के रणनीति से अपन के कार्य योजना से अपन के विस्तार करी सब गाँव के मतदाता मतलब भी जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाता मतलब प्रभावित कई यहाँ तक कि बस्तर सरगुजा के आदिवासी इलाका में यदि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करे है तो अब शहरी पार्टी जो टैग रेशियो खत्म हो गए लेकिन शहर में जो पैठ है वो चुनाव में फिर से दिखा थे और शहर में पैठ होना भारतीय जनता पार्टी पर ओकर एडवांटेज है और बेनिफिट हो भारतीय जनता पार्टी ला सब चुनाव में मिलते। अब वो जिम्मेदारी है कि वो शहर में के सुधारे के काम करे शहर में व्यवस्थित करे के काम करे शहर में सौंदर्यीकरण के काम करे शहर के सुघर बनाए बर सुंदर बनाए बर सर्व सुविधा बनाए बर काम करी भारतीय जनता पार्टी तो प्रभाव पड़ी। बहुत बढ़िया बातचीत हमन करे हैं। तुमन लगातार सीजी बॉक्स देखा था भैया विषय विशेषज्ञ के रूप में राजनीतिक चर्चा करे बर खास तौर पर हिंदी में ना बहुत अगन कंटेंट उपलब्ध है मानते भी हिंदी में बहुत कंटेंट जनता कर है ना। लेकिन वो गांव के सबले आखिरी कोना में बैठे हुए बुधारू समारू पर्वतिया दीदी कीर्तन एमन ला कौन बताही उनके राज्य के राजनीति में का चलत है। निश्चित तौर पर कब राजनीतिक समझ विकसित करना भी तो पत्रकारिता काम है ना। हाँ गाँव में भी जो है ना जब पीपर पेड़ की तरह बरपेड़ की तरह बैठ कर बातचीत करते ना वो मन छत्तीसगढ़ी हिंदी में भाषा ला समझते वो मन ला पता भी चलते अब वो समझ विकसित होते राजनीति के दाव पे गांव के आदमी उन्हें समझे लगे तो मतलब दूसरे भाषा में यदि हम समझा पाता तो वो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ पाई और वो प्रदेश राजनीति के समझी उसका फायदा प्रदेश लगा मिली। तो तुम देखत रहा सीजी बॉक्स जब सब्सक्राइब नहीं करे कर लेवा और हालांकि कहे के नियम है कहे पड़ते और लाइक करा कमेंट करके बतावा कौन सा पार्ट तुम लेकर बने लागिस। इसने हम लगातार नवा नवा चर्चा लेके आते रहो। जोहार।